हेलो स्टूडेंट, आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज के वीडियो क्लास में हम आप लोगों को डिजिटल सम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे अंकीय योग कहते हैं। ये हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा रहे थे। स्टूडेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एवं विभिन्न क्लासेस में काम आएंगे। इससे बड़े कैलकुलेशन को विद इन 2 सेकंड में या 4 सेकंड में आप कर पाएंगे। ये हम बहुत ही कंपटीशन में आते हैं, जैसे बैंकिंग में हो गया, एसएससी है, सीजीएल है, सीडीएस है, भी अदर कंपटीशन एग्जाम में आएंगे। बहुत ही बड़े बड़े कैलकुलेशन इसके माध्यम से सरल कर लेंगे। ये वैदिक पद्धति है एक प्रकार से। ये आधुनिक नहीं, पुरानी पद्धति है ये डिजिटल सम के माध्यम से समय हल करने को। इसे आप लोग ध्यान को समझें तो बहुत अच्छे समझ में आए। वीडियो को स्टूडेंट लास्ट तक आप लोग देखा करें, जैसे सारी बात समझ में आए। और अभी तक आप लोग अगर लाइक सब्सक्राइब ना किए हों तो अवश्य कर लें, जिससे आप लोगों को तरह तरह की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम इसके पूरे मैथमेटिक्स के पूरे लॉजिक बताए थे कि क्यों इसमें से कैसे कैसे होता है। अंक 9 जो होता है उसको 0 के बराबर क्यों कर लेते हैं। इसको डिजिटल सम योग, अंकीय योग कैसे जोड़ते हैं। और जो जोड़ होना चाहिए, योग होना चाहिए, जो सिंगल एलिमेंट में होना चाहिए, माने यूनिट संख्या, इकाई संख्या में होनी चाहिए। इसमें 2 अंक नहीं होना चाहिए। ऐसे डिजिटल सम को जोड़ा जाए। और डिजिटल सम क्या है ये भी आपको बताए थे। तो वो डिजिटल सम जैसे या तो यदि किसी संख्या में 9 से डिवाइड कर दिया जाए, माने किसी संख्या को 9 से भाग दे दिया जाए, तो जो शेषफल इन रिमाइंडर आता है वही उसका डिजिटल सम कहलाता है, यानी अंकीय योग कहलाता है। अंकीय योग को सदैव जो है सिंगल एलिमेंट में रखा जाता है ना, माने इकाई संख्या में होना चाहिए डिजिटल सम। ठीक है, तो इसको आप समझें। हम विभिन्न क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, उससे आप ध्यान को समझें। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है स्टूडेंट, इफ a इज इक्वल टू 101 यानी 101, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a इंटू ए स्क्वायर माइनस 3a+3। इसकी वैल्यू क्या होगी ये आप लोगों को बताया जा रहा है। इसे आप ध्यान पूर्वक समझें। ये डिजिटल सम के माध्यम से हम बताएंगे। जो लिखा हुआ डिजिटल सम, जिसकी डिफिनेशन भी बता चुका हूं। अब इसको हिंदी में अंकीय योग कहते हैं, अंकों का योग करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, वैसे आप करेंगे तो देखिए कितना ही लंबा जाएगा। ए का मान 101 रखेंगे, फिर यहाँ 101 का वर्ग हो जाएगा, फिर 3 से मल्टीपुल करेंगे 101 को, फिर 3 जोड़ेंगे, तब हल करेंगे, जो आएगा तब आएगा। तो काफी लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो ये शॉर्ट ट्रिक में है, जो डिजिटल सम है उसके माध्यम से समझे। अंकों का योग देखिए 1 + 0 + 1 यानी कितना 1 1 2 हो जाएगा। तो ये अंकों का जो योग हुआ 2 हुआ, ये ध्यान दीजिए। मान 1 कितना हुआ 2 हुआ। इसको क्या बोलेंगे डिजिटल सम। क्या बोलेंगे डिजिटल सम, ये अंकों का योग। एक की वैल्यू जो आई वो 2 आया डिजिटल सम में। ठीक है, अब ये डिजिटल जो 2 आया, ये मान को इसमें रखा जाए। ठीक, डिजिटल सम को तो रखेंगे जब ए, तो ए के स्थान में कितना हो जाएगा, ए के स्थान में होगा 2। ठीक, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। जो यूनिट नंबर में है ये इसका डिजिटल सम हो जाएगा। -3 इंटू ए मतलब 2 है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 6 डिजिट मान यूनिट संख्या में है तो ठीक है। ये अगर यूनिट न होता तो जोड़ करके यूनिट में बना देते। फिर +3 है तो +3 लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ वाली बात, ये ध्यान दें। अब इसके बाद 2 अपना लिख देंगे, -6 है +4 है तो कितना है -2 हो जाएगा, अब +3 हो जाएगा। ठीक, फिर 2, 3 में से 2 घट जाएंगे 1 हो जाएगा। 2 से 1 से मल्टीप्लाई करें 2 को 1 से, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो मान आया डिजिटल सम के रूप में वो कितना 2 आया। ये जो मान आया इस संख्या का, जो a इंटू ए स्क्वायर माइनस 3a+3 का क्या डिजिटल सम आया, क्योंकि डिजिटल सम के माध्यम से पढ़ रहे हैं कि डिजिटल सम आया। अब इसको हल माने इसको सॉल्व, इसका आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन में दिया रहेगा 4 विकल्प, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये सब। तो इसको विकल्प दिए हैं, वो मैं बता रहा हूँ क्या क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ है पहला ए बराबर लिखा है 1 0 0 0 0 0 0, ये 6 जीरो बना करके। फिर बी नंबर में दिया हुआ है 1 0 1 0 1 0 1।
सी नंबर में दिया हुआ है 10000, 5 जीरो है, 0 फिर 1 है। और डी नंबर में दिया हुआ है 999, 6 बार 99 है, ये दिया हुआ है। इस प्रकार से स्टूडेंट इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही होगा। वैसे तो आपने देखा कि काफी लंबा हो जाएगा अगर रखेंगे तो। और ये डिजिटल सम जिसको वैदिक गणित के नाम से जानते हैं, ऐसे जानेंगे तो बहुत ही आसान रहेगा। तो रखिए, देखिए अब आपके इसका सबका क्या निकाल, डिजिटल सम निकालते जाए, जिसका डिजिटल सम 2 होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। देखिए 1 है, बाकी सब चीज 0 0 है, तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, इसका डिजिटल सम वही हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो 1 2 3 4, इसका डिजिटल सम 4 हो जाएगा। हाँ, सब जान चुके हो तुम लोग, 1 धन 1 यानी 2 हो जाएगा डिजिटल सम। इसका 9 9 को जानते हो 0 होता है, इसका 0 होगा डिजिटल सम। ठीक है, ये तो पता चल गया स्टूडेंट। इसके पहले सबसे पहले वाले लास्ट जो शुरुआत में वीडियो बनाए हैं वो बताया था आपको कि नाउ इक्विवेलेंट 0 होता है, जानते हो ना। ये हम विभाज्यता के नियम से, डिविजिबिलिटी के रूल से पिछले वीडियो सिखा चुके हैं, है ना, कि डिजिटल सम क्या होता है, उसकी परिभाषा वगैरह आप लोग देख लीजिएगा पहले वाले वीडियो में, तो सारी बात समझ में आप लोग क्या आ जाएगी कि 9 को हम 0 के बराबर क्यों इक्विवेलेंट कह रहे हैं। ठीक है, ये ट्रिक है, प्रकाश सुपरस्टार ट्रिक है, तो इसको आप ध्यान दीजिए इसको। तो 1 है, इसका 1 ही हो जाएगा, जो जोड़ोगे इसमें 4 4 हो गया, इसमें 1 1 2 हो जाएगा, इसमें 9 9 है, तो 9 को जैसे जानते 0 होता है, तो 0 0 0 चाहे जितनी बार जोड़ो 0 ही आ जाएगा। अब आप देखिए कौन सा आपका सही होगा, जिसका डिजिटल सम 2 हुआ होगा। तो देखो सी नंबर का डिजिटल सम 2 है, इसलिए इसका आंसर हो गया, क्योंकि यहां भी 2 आया है इसका डिजिटल सम। ठीक है, तो मिलान कर रहा है, मैचिंग कर रहा है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 12x 12x बराबर लिखा हुआ है 19 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान आपको बताना स्टूडेंट। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो पहले आप इसको सोचो डिजिटल सम के माध्यम से। तो डिजिटल सम, सर ये तो छोटी वाली गिनती है, आप इसको वैसे भी कर सकते हो कि 19 का वर्ग माइनस 11 का वर्ग, चाहे a स्क्वायर माइनस 20 लगा दो, a प्लस बी ए माइनस बी करके, और चाहे 19 का वर्ग 361 होता है, 11 का वर्ग 121 होता है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फिर 12 का डिवाइड कर दीजिए, वैसे लगाओगे। मान लो छोटी संख्या ये तो कर लोगे, लेकिन डिजिटल सम से यहाँ करना सीखिए आप लोग। तो देखिए इसका डिजिटल सम 19 है, तो 9 और 9 को उसे जानते हो 1 0 होता है, ये तो 0 बन गया, 1 बचा 1 का स्क्वायर, भाई ये 0 हो गया, 1 जोड़ोगे 1 में 0 जोड़ोगे 1 ही होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक, ये हो गया माइनस, ये 11 है, इसका डिजिटल सम 1 धन 1 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट, अब इसको हल करेंगे तो 1 और 3 माइनस है, कितना जाएगा 4 माइनस है, 4 में से 1 जाएगा माइनस, तो -3 हो जाएगा। इधर 12x लिख दीजिएगा ऐसा। इधर देखिए स्टूडेंट, जब डिजिटल सम इधर कर रहे हो तो इधर डिजिटल सम करोगे, इधर कितना हो जाएगा डिजिटल सम, देखिए 12 का डिजिटल सम कितना होगा 2 1 3, तो 3 लिख देंगे, अब अगल में x लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब ये 3 को डिवाइड करें, तो डिवाइड करने से ध्यान दीजिए स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो डिजिटल सम अगर निगेटिव आता है तो सबसे पहले डिजिटल सम को पॉजिटिव बना लेंगे, और पॉजिटिव बनाने के लिए डिजिटल सम कभी निगेटिव नहीं होता, अगर आया है तो आप उसको पॉजिटिव बनाएंगे। अब पॉजिटिव बनाने के लिए उसमें 9 को ऐड करके बनाते हैं, क्योंकि जैसा आप जानते हो 9 को तो 0 के बराबर होता है, 9 बताए 9 जो इक्विवेलेंट 0 होता है, तो इसमें 9 -3 है, अगर आप -3 में 0 जोड़ोगे तो उतने आएगा। अब 0 किसके बराबर होता है 9 के बराबर, तो ये -3 + 9, इसका मतलब कितना 9 में 3 घट जाएगा 6। अब देखो ये डिजिटल सम कितना हो गया, पॉजिटिव में आ गया ना, तो ध्यान दीजिएगा, ये आप नोट कर लीजिएगा कि डिजिटल सम नेगेटिव में अगर है तो 9 को जोड़ करके उसको पॉजिटिव में बना लेते हैं। ठीक है, और यूनिट डिजिट तो होना ही चाहिए, पिछले वीडियो बता चुका हूं। अब 3 से काट दो, 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3 2 जा, तो x = 2। इसका मतलब इसका जो डिजिटल सम आया, x का मान जो आया जो 2 आया, डिजिटल सम के रूप में आया। अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उस ऑप्शन में कौन सही होगा, देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला लिखा हुआ है, अब तो तुम लोग ऑप्शन को समझ जाओगे स्टूडेंट, है ना, 99999 पहला, दूसरा है 1000,
000। सी नंबर में दिया हुआ है 1000001 और डी नंबर दिया हुआ है स्टूडेंट, ये ऑप्शन ही दूसरा है, इसको देखिए। इसको देखिए, इसका ऑप्शन है 20, ए का है 20, बी का है 13 और सी का है 17 और डी का है 14। ये है स्टूडेंट ऑप्शन, ठीक है। अब आप देखें इसका आंसर कौन सा सही होगा। इसमें तो आप लोग निकाल दिया, डिस्टेंस हम 2 आया। अब इसमें देखिए इसका डिस्टेंस हम कितना होगा, 2 होगा। इसका डिस्टेंस हम 3 + 1 4 हो जाएगा, 7 + 1 8 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। तो जिसका डिस्टेंस सम 2 आया हो वही इसका ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा। तो इसका देखिए 20 का डिस्टेंस सम 2 होता है, इसलिए ए ऑप्शन सही है, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार क्वेश्चन आपको बता दिया गया, तो आप ध्यान रखें। अब वैसे करेंगे तो वैसे लंबी प्रक्रिया हो जाती है। जैसे इसमें देखो कितना लंबा हुआ था ना, गुणा करने में कितना लंबा जाएगा, और डिजिटल सम के माध्यम से बहुत ही सरल हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 था, ठीक है। अब अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर हम आपको 3 बताए जा रहे हैं। इसको फेयर में ठीक से उतार लीजिए आप लोग, ठीक है स्टूडेंट। इसको मिटा दें, आगे बताएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वन 13 मैंने 113 का स्क्वायर प्लस 115 का स्क्वायर प्लस 117 का स्क्वायर माइनस 113 इंटू 115 माइनस 115 गुणते 117 माइनस 117 गुणते 113, ठीक है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन यहां लिख देता हूं, ए बी सी और डी। इसका मान क्या होगा ये स्टूडेंट आप लोगों को बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ए की पहले में 0 है, ए बी सी डी। ए में 0 और बी में 4 है, सी में 8 है और डी में 12 है, ठीक है स्टूडेंट। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही होगा। अब मैं आपको इसको विस्तार से बताऊंगा, फिर आप जब सीख जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन को विदिन 2 सेकंड में कर लेंगे, जो कि आपके विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और क्लास में भी आते हैं। जैसा मीन मॉड मीडियम में बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होता है, उसको आसानी करना है डिजिटल सम से कर लीजिए। और भी आप तरह तरह की चीज़ों में जहां ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, चाहे 4 ऑब्जेक्टिव दिए हों उसमें से एक बताना हो, वहां ये काम करेगा सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी तो बोर्ड में एग्जाम में तो आप विस्तार से जैसे करते हो वैसे करोगे, लेकिन कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप ध्यान देने, बड़े बड़े कैलकुलेशन को सरल करने की बहुत अच्छी विधि बताई जा रही है, जो कि डिजिटल सम के नाम से जानी जाती है, ठीक है। देखिए वैसा ध्यान दो, आप समझे होंगे, जानते होंगे, इसको ए माने, इसको बी माने, सी माने, तो जो सूत्र के अनुसार है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये किस में से किस सूत्र में आता है वो आप जानते हो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर होता है ना, ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, वो सूत्र होता है। तो उस सूत्र से स्टूडेंट निकालो तो काफी लंबा समय खर्च लग जाएगा ना, तो यहां उसको ना बताकर हम सीधे डिजिटल माध्यम से, डिजिटल सम के माध्यम से आपको बताएंगे। देखिए इसका देखिए 3 एक 4 एक 5 हो जाएगा इसका डिजिटल सम। तो 5 का स्क्वायर बोलिए कितना, 5 के 25 हो जाएगा। अब 25 में 2 डिजिट्स है, तो हम आपको बताएं कि डिजिटल सम में सिंगल डिजिट होना चाहिए। तो 25 में 2 और 5 है, दोनों को जोड़ोगे कितना 7 हो जाएगा। इसलिए इसका डिजिटल सम 7, यहां लिखकर चल रहा हूं 7, इस प्रकार से डायरेक्ट, ठीक है 7 हो जाएगा। इसमें आई डिजिटल सम 5 एक 6 एक 7। अब 7 में 7 का स्क्वायर है 49
49 दो अंकों का है, तो क्या करोगे 4 प्लस 9 दो अंक है ना, तो जोड़ोगे तो 49 में आप जोड़ोगे 4 और 9 को, वैसे भी जान लो 9 को 0 कहते हैं, तो सीधे आप 4 कहिए बस, क्योंकि 49 जो आएगा यहाँ देखिए तो 9 तो कट जाता है, क्योंकि 9 को तो 0 मानते हैं, तो 4 प्लस 0 मानिए गुणित ना कर दे कि 4 इंटू 0 कह दो, नहीं गलत हो जाएगी सब चीजें, 4 प्लस 0 ने कहोगे तो 4 आ जाएगा। तो ये इसमें से आया 5 1 6 1 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 से 4 और 9 आया, 9 0 के बराबर हो जाता है, तो 4 बचे केवल, ठीक है, इसमें 4 लिख देंगे। फिर यहाँ चाहिए 7 1 8 1 9, 9 है इसलिए टोटल कट गया, इसका डिस्टेंस 0 हुआ। यहाँ देखिए 3 1 4 1 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा 5 1 6 1 7, यहाँ 7 हो रहा है, इंटू है इसलिए गुणा कर रहे हैं अभी, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 5 1 6 1 7 इंटू 7 1 8 1 9, तो 0 हो जाएगा, तो 0 लिख देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। फिर आगे उसका यहाँ लिख दो नीचे उसके, देखिए 7 1 8 1 9 कट के 0 हो जाएगा, 0 में गुणा कराओ 0 हो जाएगा, फिर भी लिख दे रहा हूँ 3 1 4 1 5, ये हुआ इसका डिस्टेंस। हम बराबर करें तो 7 और 4 7 4 11, तो ये लिख देता हूँ यहाँ, 11 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलिए, 7 ये 4 ये 7 4 11, एक एक अंक है, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 धन 1 2 हो जाएगा सब जगह। यहाँ देखिए 7 5 35, 35 है तो 35 3 और 5 आएगा, 2 अंक है तो एक अंक बनाना है, 3 और 5 5 3 8 हो जाएगा, जोड़ देंगे, ठीक, ये हो 7 0 0 तो 0 हो जाएगा, 5 0 0 0 हो जाएगा, तो कितना हुआ स्टूडेंट 2 माइनस 8 यानी कितना होगा -6 हो जाएगा। अब स्टूडेंट जैसे जानते हो आप लोग, माइनस 6 हो जाए तो क्या करना चाहिए स्टूडेंट, यहां पर कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, देखिए यहां पर ये हुआ 3 1 4 1 5 1 6 1 7, तो 7 5 35, तो 5 3 सही है, ठीक ठीक ठीक, ये तो सही है, तो इसमें 7 4 11 सबको डिजिटल सम में जो करेंगे, जब हम 7 4 11 11 में से ये 7 4 11, तो स्टूडेंट ये यदि ऐसा करते हैं, देखिए थोड़ा सा देखिए यहाँ पर जो है मिस्टेक हुआ है, इसको देखिए ठीक से, सबको एक जैसे बना लेंगे ना स्टूडेंट, देखिए यहाँ 7 हुआ, ये 4 हुआ, इसको लिखते जाएं, इसका तो हो चुका 7, इसका +4 ये हो गया, इसका 7 5 35, तो 35 3 और 5 तो 8 हो जाएगा, ठीक है, और ये 0 हुआ और ये 0 हुआ, इस प्रकार ध्यान दें। क्योंकि देखिए अभी हम इसको जब इकट्ठा न जोड़ेंगे, अब जैसे 7 इसका हुआ तो 3 1 4 1 5, अब 5 का स्क्वायर 25, तो 25 2 और 5 तो 7 हो गया, ध्यान दीजिएगा, तो ये 7 4 11, तो 11 में से 8 घटा दीजिए, तो 8 में 11 में से 8 गए 3, तो 3 इसका डिजिटल सम हो गया। वो ऐसा नहीं कहेंगे इन दोनों का अभी घने फिर उसको बाद में करेंगे, फिर 7 5 तो गलत हो जाएगा, भाई सब इकट्ठा कर लीजिए, डिजिटल सम इकट्ठा तब करिए, जैसे ये डिजिटल सम में आ गया, ये भी नहीं आया है, तो 7 5 35, तब 8 इसका डिजिटल हो जाएगा, तो 7 4 11, 11 में से 8 घट गया 3, माने इन संख्याओं का डिजिटल सम 3 आया। क्या ये बात समझ में आई, कहीं कोई डाउट आपको ध्यान दीजिएगा, डाउट ना होना चाहिए, 3। अब डिजिटल सम 3 आया, तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या आंसर हो सकता है जिसका डिजिटल सम कितना 3 आवे, यहां देखो इसे 0 है, इसका 0 ही डिजिटल सम, इसमें 4 है 4 ही डिजिटल सम, इसमें 8 है तो 8 ही डिजिटल सम, क्योंकि एक ही तो अंक है, इसमें 12 है 12 में 2 अंक है, इसे 12 डिजिटल सम नहीं कह सकते, क्या कहेंगे 1 धन 2 यानी 3 डिजिटल सम हो जाएगा, तो 3 डी वाले में आ रहा है, यहां पे 3 आ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन डी नंबर सही होगा। इसको आप लोग ध्यान से समझ लें, कहीं कोई डाउट हो तो आप आप जो है बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है, हाँ कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम हुआ पूछ लिया करिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको ठीक से आप लोग समझ लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा सा मिटा दीजिए, इधर यहां तक मिटा दीजिए, हम तब से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उधर सूखता रहे, इफ x इज इक्वल टू 943 प्लस 864 का होल स्क्वायर माइनस 943 माइनस 864 का होल स्क्वायर
डिवाइड बाई 1886 है इंटू 1728 है। ये आप लोग ध्यान से समझें। ये जो गणित आपको इस समय डिजिटल सम पढ़ाया जा रहा है, इसे आप हल्के में लेके ना चले स्टूडेंट। इसकी बहुत ही अहमियत है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपको हर पग पग में काम आएगा। ये बिल्कुल आपको बिल्कुल 101% सफलता की ओर ले जाएगा। ये ऐसी मैथमेटिक्स है, इसे आप बहुत ही सावधानी पूर्वक समझें। है बहुत ईजी है, बहुत कठिन तो है नहीं, बिल्कुल सरल है। ध्यान देंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ध्यान दें तो ऐसा लिखा रहेगा, इसका क्या कैलकुलेशन होगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो वैसे जो ध्यान दें, अगर आप ट्रिक नहीं लगाते हैं डिजिटल सम की तो आपको कितना कठिन हो जाएगा। ध्यान दें, इसमें इसको ऐड करेंगे, उसका वर्क करेंगे, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसका वर्क करेंगे, और ये मल्टीप्लाई करेंगे, तब हल करेंगे, भाग करेंगे, तब जाके आएगा। कितना कठिन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बैंकिंग और सीजीएस में जो आते हैं तो जो ये सब पढ़े रहते हैं वो जल्दी से सफल हो जाते हैं, और जो नहीं पढ़े तो उसको लिए बहुत सा कठिनाई हो जाती है। ध्यान दें इसको, आप लोग समझें इसको। तो डिजिटल सम कर रहा हूँ। आप जैसे जानते हो जो 9 कहीं लिखा होता है उसको जीरो ग्राफ कहते हैं। तो ये 9 है, इसको काट दीजिए। ये 4 3 7, इसका डिजिटल सम 7। यहाँ देखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 और 18, 18 माने 1 और 8 2 अंक है, जोड़ दो 8 1 9 हो जाएगा। 9 जैसे ही सम 9 हो, कितने भी संख्या हो, अगर जोड़ 9 आता है समझ जाओ वो 0 के बराबर हुआ। तो यहाँ 8 6 14 4 18, 1 और 8 9, 9 हुआ तो इसका मतलब 0 हुआ। इसको स्क्वायर लगा दीजिए इस प्रकार से। माइनस यहाँ 9 तो कट ही जाएगा, 4 3 7 है, 7 हो डिजिटल सम। यहाँ 8 6 14 और 14 4 18, यहाँ भी 18 आ गया, यानी 1 और 8 9, 9 का डिजिटल सम 0, तो 0 के हो जाएगा। डिवाइड बाई यहाँ आ जाएगी, देखिए 8 1 9, 9 जैसे हुआ उसको 0 तुरंत कह दिए, काट दीजिए, बल्कि काट रहा हूँ, 18 काट दिया हमने, क्योंकि 0 हो जाएगा। 8 9 हो, 9 का डिजिटल सम 0 हो जाता है। ये 8 से 14 हुआ है ना, 14 जब हुआ तो 14 का 1 और 4 हुआ, 14 हुआ, 1 और 4 में 5 हो जाएगी डिजिटल सम। ध्यान दीजिए, इनटू यहाँ इसमें 7 और 2 यानी 9 हो जाएगा, दोनों काट देते हैं, 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 मतलब बुरा ना मत करिए, 0 मतलब प्लस। आप जान चुके हो डिजिटल सम शब्द है योग, यहाँ करना, मल्टीपल नहीं करना है हमें। अब कितना 8 1 9, ये भी कट जाएगा, तो इसका मतलब 0 हो जाएगा। इसका डिजिटल सम 0 हो गया इनका। ठीक है, यहाँ फिर देखिए 7 का स्क्वायर, क्योंकि तो 0 है तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में 4 और 9 है तो 2 अंक, हमको 1 अंक लाना है, तो दोनों को जोड़ दोगे, 4 और 9 4 13 हुआ, 4 और 9 है ना 49, तो 49 में 4 और 9 हुआ, तो 49 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 9 4 13, और 13 में फिर 2 अंक है, तो 13 में 1 और 3, मैं कहते लिख देते एक बार, 7 का वर्ग 49 लिख दूँ, अच्छा रहेगा, फिर 7 का वर्ग 49, ऐसा कर लीजिए। डिवाइड बाई 5 को 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा, चूंकि यह मल्टीपल हो रहा है, यहाँ तो जोड़ोगे नहीं क्योंकि इंटू का चिन्ह लगा है। अब स्टूडेंट ये जो 49 खुद ही कट रहा है, तो क्या मतलब इसका डिजिटल सम करने का। ठीक है, तो कितना आ गया, 0/0। अब स्टूडेंट इसके यहाँ पर आप सावधानी को समझें, जैसे 0/0 तो वैसे विभिन्न मैथमेटिक्स में आप पढ़े हो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, हायर मैथमेटिक्स की 0 अनडिफाइंड होता है, इनफाइनाइट रूप होता है, अपरिभाषित रूप होता है। तो यहाँ पर अपरिभाषित तो ठीक है, वहां अपने स्थान पे होता है परिभाषित कि 0 में 0 का भाग हो नहीं सकता, यह परिभाषित रूप है। लेकिन यहाँ स्टूडेंट समझ, डिजिटल सम में समझिए, क्योंकि 9 को क्या मानते हैं आप लोग, जानते हैं जो 9 कहीं लिखा होता है इक्विवेलेंट 0 होता है, तो जहां 0 है इसको फाइनाइट बनाने के लिए 9 समझ लेंगे, और यहाँ भी 9 हो जाएगा, तो 9 से 9 कट जाएगा, तो कितना 1 हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट वही सही होगा जिसका डिजिटल सम 1 आता होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए नंबर में दिया हुआ है 1, बी नंबर में दिया हुआ है 4, सी नंबर में दिया है 79, और डी नंबर में लिखा है 85। कौन सा सही होगा? तो देखो स्टूडेंट, इसका डिजिटल सम तो 1 ही है, इसका 4 है, इसका 9 का 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसका 8 5 13 4 हो जाएगा, तो यहां पर डिजिटल सम कितना आया, 1 आया, तो वही सही होगा जिस ऑप्शन में डिजिटल सम 1 आया हो। ये पहला वाले में आया है, इसलिए फर्स्ट ए नंबर सही होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इस प्रकार से जितने क्वेश्चन आए आप लोग सावधानी पूर्वक डिजिटल सम से करें, तो आपको 101% सफलता विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5।
ये डेसिमल दशमलव से रिलेटेड क्वेश्चन है। 17.3 है का होल स्क्वायर प्लस 47% है, परसेंट में है। आप मैं जानते हो गुणित का होता है, मल्टीपल होता है 1248। ये होगा इज इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क है उसमें हम एक्स लिख देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा तो हमने प्रश्नवाची चिन्ह है उसमें एक्स मत देते हैं। एक्स प्लस 24 इंटू 4.156 ये है। तो इसका आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं, वो विकल्प अगर मैं लिख देता हूं आपसे ऑप्शन, तो इसको पहले आप सॉल्व करना करें, फिर उसके बाद करता हूं इसको। देखिए स्टूडेंट कैसे आप हल करेंगे। वैसे आप अगर ये डिजिटल सम से नहीं करते हैं तो काफ़ी आपको कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, काफ़ी समय खर्च हो जाएगा, इसलिए इसमें हम डिजिटल सम के माध्यम से हल करेंगे तो बहुत ही सरल समय में, कम समय में हल हो जाएंगे। तो देखिए इसमें डेसिमल हो चाहे परसेंटेज है, ये अपना कोई प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि डेसिमल अगर है तो उतने जीरो नीचे आ जाते हैं, जानते हो 1 बना करके, तो 1 में जितना भी जीरो 1 ही रहेगा, और डिजिटल सम नीचे 1 रहेगा तो मान तो उतना ही आएगा। इसलिए इसमें डेसिमल का और परसेंटेज का कोई अपना प्रभाव नहीं होता, इसलिए इसको निगेट समझ लीजिएगा, ठीक है। तो सीधे आप 173 समझिए इसमें। तो इस 7 1 8 8 3 11, ठीक है, 11 समझिए। 11 में 2 अंक हुआ तो 1 1 2 है ना, इसका डिजिटल सम 2 और 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। फिर आगे प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। फिर यहाँ देखिए साइन, इसको परसेंट समझते हो अगर, जैसे ध्यान दो 47% का मतलब क्या हुआ आप समझिए, अरे 47/100 हुआ, ये कहोगे। और डिजिटल सम के रूप में इसको 7 4 11 1 1 2 तो 2 हो जाएगा, और 1 में 0 जोड़ 1 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर 2 ही तो हुआ। तो नीचे वाला 100 क्या अपना कोई प्रभाव दिखा पाया, भले वो परसेंट में लिखा हो, ठीक, इसलिए परसेंट का कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं होगा। तो फिर क्या होगा आप ध्यान दें, ये हो जाएगा सीधे 47 है, 7 4 11 मतलब 2, ठीक। फिर ये परसेंट कोई मतलब नहीं रहा गया, ऑफ मतलब इंटू होता है, इंटू कर दीजिए। यहाँ देखिए 8 1 9, अगर जोड़ 9 आ जाता है तो उसको मतलब 0 समझते हैं, 0 हुआ, निगलेक्ट कर देते हैं। तो 4 2 6, तो इसका डिजिटल सम 6 हो जाएगा, ठीक। फिर बराबर लगा दीजिए, जहाँ क्वेश्चन मार्क था यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था तो हमने एक्स भर दिया था, एक्स इसका मान निकालेंगे, एक्स प्लस ये 24 है, 24 का डिजिटल सम 4 2 6 हो जाएगा। फिर इंटू लगा, इंटू कर देंगे। जैसे मैंने कहा दशमलव लगा हुआ, डेसिमल है, दशमलव का कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, तो 1000 का डिजिटल सम तो 1 ही होगा, 1 से डिवाइड करें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ देखिए 5 और 4 9, अगर जोड़ 9 आता है तो काट दीजिए, क्योंकि उसका मान 0 हो जाता है। जैसे कट के 5 4 9 तो 6 1 7, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ये 4 पर लिखते जाइए, है ना, फिर प्लस करिए, 6 दूनी 12, 12 में 2 अंक है, ठीक है, तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 3, ध्यान दीजिएगा, डिजिटल सम को आप अच्छे समझ रहे होंगे। ये अक्सर लिख दीजिए, प्लस 7 6 42, 42 है, 2 अंक है तो 4 2 6, इसका डिजिटल सम 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब कितना 4 में 3 जोड़ोगे 7 हो जाएगा, इधर में x प्लस 7 6 लिखा ही है, 6 को इधर करेंगे 7 में 6 घट जाए 1 आ जाएगा, यानी x बराबर 1, यानी डिजिटल सम के रूप में x का मान कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं, कौन सा सही होगा। पहला देखिए, पहला ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ए बराबर 786.206, ए में है। बी दिया हुआ है 754.22 दिया हुआ है। सी में है 786.106 है, और डी नंबर में है 778.43 है, ठीक है। अब इसको आप लोग समझिए कौन सा सही होगा। वैसे देखिए, अगर आप ये ट्रिक ना लगाए होते, डिजिटल सम का उपयोग ना किए हो तो बहुत लंबा से चला जाएगा, है ना स्टूडेंट। तो यहाँ देखिए आप ये जिसका डिजिटल सम 1 आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 7 और 2 9 हो जाएगा, तो इसको काट दीजिए। अब कितना बचा, 8 6 14 और 14 6 20, 20 मतलब 2 डिजिटल सम, ठीक है। यानी 7 ये है, 2 9 ये कट जाएगा, 5 4 9 ये कट गया, केवल 2 बचा, तो डिजिटल सम 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 7 1 8 ही हुआ, 9 आना चाहिए तभी उसको कट सकता है, नहीं कट पाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो सब इकट्ठा जोड़ना शुरू कर दीजिए। 8 7 15, 15 6 21, 21 1 22, 22 6 28,
है ना। 22 6 28 हो गया। 28 मतलब 2 और 8 रहेगा, 8 10 हो जाएगा। 10 में 2 गिनतियां हैं तो फिर आप ऐड कर लेंगे तो कितना होगा डिजिटल सम 1 हो जाएगा। 1 और प्लस 0। ठीक, यहाँ देखिए 7, ये 7 3 10 हो जाएगा, 9 नहीं हो पाएगा यहाँ पर। तो 7 7 14, 14 और 8 22, 22 4 26, 26 और 3 29, 29 मतलब 2 अंक का है तो 2 + 9 यानी 11, 2 और 9 जोड़ो 11, 11 में 2 अंक है तो 1 1 2 हो जाएगा। इसका डिजिटल सम 2 हो जाएगा। तो इसमें कौन सही होगा? सी नंबर, क्योंकि इसका डिजिटल सम 1 आया है। अब प्रश्न में भी डिजिटल सम 1 आया है, इसे सी नंबर सही होगा। ठीक स्टूडेंट, इसको मिटा दीजिए उधर का तो अच्छा रहे। इससे आप ध्यानपूर्वक समझे स्टूडेंट किस प्रकार से हमने इसको किया। ठीक है, थैंक यू आपको इसके लिए। बहुत ही मेहनत से आप इसको मिटा भी रहे हैं। सरस्वती माँ आपको प्रसन्न होगी और अच्छा ज्ञान देंगी, आगे प्रगति करेंगे दिनों दिन। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आप पढ़ भी रहे हैं और आप भगवान चाहे आपका सिलेक्शन भी हो जाना है। चलिए ठीक है, ऊपर। हाँ, तो इस प्रकार स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि आप लोग इस डिजिटल सम को समझ पा रहे होंगे। अब आपको ये डिजिटल सम टॉपिक का वीडियो बनाने के लिए आपको बड़ी प्रसन्नता भी हुई होगी कि सर जिसका वीडियो बना रहे हैं, क्लास में आप जैसा कॉलेज में पढ़ रहे हैं, चाहे जिस कॉलेज में हो, सब जगह सब क्लास में काम की चीज़ें हैं। इससे आप ध्यानपूर्वक समझेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार समझ में आ गया होगा डिजिटल सम कौन सा था, इसका आंसर सही क्यों हुआ, सी नंबर, ये आपके आगे। अब स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन डिवाइड का बताने जा रहा हूं क्योंकि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिवाइड में और डिवाइड के में मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में उसका कुछ रूल बताया भी था, तो उसको भी समझें। डिवाइड में स्टूडेंट रूल यही होता है ना कि अगर डिवाइड में 2 है या 5 है या 4 है या 8 है, तो डिवाइड में अगर संख्या है तो काम क्या करना चाहिए, उसमें ऐसी संख्या से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गुणा करना चाहिए जिससे कि डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 1 हो जाए। यही खास बात है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा डिवाइड वाले में। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। अब डिवाइड का मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो 2 है, इसके मल्टीपुल में बगल में कितना गुणा हो जाए कि डिजिटल सम 1 हो जाए। अगर 2 के बगल में 5 का गुणा कर दूं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, डिजिटल सम 1 हो जाएगा। तो वही 5 जो काम नीचे गुणा करूंगा वही ऊपर भी करूंगा। ठीक है, फिर यहाँ 5 है, इसमें कितना गुणा मैं कर दूं कि इसका डिजिटल सम 1 हो जाए। तो 5 के बगल में अगर 2 हो जाए तो 5 2 10 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर आगे 4 है, तो 4 में कितना मल्टीपुल कर दूं, 4 में कितना मल्टीपुल कर दूं कि ये भी जो है कितना हो जाए जिसका डिजिटल सम 1 हो जाए। तो 4 है, आप समझ लीजिए। अगर आप कितना का 6 से गुणा कर दें तो 6 चौको 24 हो जाएगा, स्टूडेंट नहीं हो पाएगा इसमें। फिर देख कितना करेंगे, अगर इसमें 7 से गुणा कर दें, माने आपको हर कीमत पर 10 लाना है तभी तो डिजिटल 1 हो जाएगा। 4 है, अगर 7 से गुणा कर देंगे तो वही 7 ऊपर भी करेंगे, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ेगा। तो 7 चौक 28 हो जाएगा डिनोमिनेटर का। 28 में 2 और 8 आता है तो 10 हो जाएगा, जिसका डिजिटल सम 1 हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर 8 आता है तो 8 में कितना करेंगे, 8 में जो है आप ध्यान दें कितने से गुणा कर दें तो कि आपका आ जाए डिजिटल सम 1 आ जाए। तो 8 28 64 होगा स्टूडेंट। 6 और 4 जोड़ोगे 10, 10 का डिजिटल 1 हो जाएगा। इसलिए इस वाले में 8 से ऊपर से गुणा करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, ध्यान दें, यहाँ 5 से गुणा करेंगे तब जाके काम बनेगा, इसमें 2 से गुणा करेंगे तब बनेगा, जो काम नीचे हुआ ऊपर करेंगे। यहाँ बोलिए, यहाँ पर कितने के 7 से करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तब 7 चौक 28 होगा। यहाँ कितने से गुणा करेंगे, 8 से, तो ही काम ऊपर करेंगे, तब जाके 5 दून 10 एक डिजिटल सम, 5 दून 10 एक डिजिटल सम, 7 चौक 28, 2 8 एक डिजिटल सम, 8 28 6 4 एक डिजिटल सम। माने डिनोमिनेटर में हर कीमत पर 1 लाना ही लाना है, तब जाके सवाल सॉल्व होगा। अब सवाल पर देखें,
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है ना। देखिए 6 नंबर पे है 11122 डिवाइड बाई 134 134 प्लस 26% ऑफ 471 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वो ऑप्शन समझिएगा। पहले क्वेश्चन बता रहा हूं। यहाँ ए ऑप्शन दिया हुआ है 205.46, बी ऑप्शन दिया हुआ है 203.56, सी ऑप्शन दिया हुआ है 202.66 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 208.46। ये कौन सा सही होगा। अब आप देखें डिस्ट्रीब्यूशन से माध्यम से तो अच्छा रहेगा, नहीं तो भाग देंगे फिर परसेंटेज जुड़ा कठिन हो जाएगा। ये आराम से हो जाएगा, विदिन 5 सेकंड में हो जाएगा। 2 2 4 1 5 1 6 1 7, इसका डिस्टेंस 7 हो गया। ये बटे है तो बटे करेंगे, इसका जो 4 3 7 1 8 8 होगा तो 4 कर देंगे, कोई डिवाइड लगा हुआ है। फिर आगे प्लस 26 का जो 6 2 8 8 हो जाएगा। परसेंट कोई प्रभाव होता नहीं, क्योंकि परसेंट में 100 होता है, 100 नीचे वाले का जो 100 रहेगा 100 का क्या हो जाए 1 लिखना लिख सकते हो, ठीक है ध्यान दीजिए। फिर आप हमारे इंटू होता है, इंटू लगा दिया। यहाँ 7 4 11 1 12 हुआ तो 12 का डिस्टेंस हम 2 1 3 जोड़ दें 3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तो ये कितना हुआ 7/8 है। अब इसमें ये कैसे करें, लघुत्तम नहीं करके आप एलसीएम करने लगे, वही नियम बताएं जो बताया हूं मैं। 8 है तो बगल में 8 से गुणा कराएंगे तभी 64 होगा, जिसका डिस्टेंस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या काम करूंगा, अगले लाइन कर देता हूँ 7/8 मल्टीपुल 8 से, तो ये काम ऊपर करूंगा। यहाँ 8 3 24, ठीक है 24 लिखे दे रहा हूँ, अभी डिस्टेंस हम नहीं है इसका। ये 24 का कितना होगा 4 2 6 हो जाएगा डिस्टेंस। तो देखिए इसमें 8 7 56 ये हुआ और 8 का 64 ये हुआ, तो 64 का कितना हो जाएगा 6 घन 4 10, यानी एक डिस्टेंस हम, और ऊपर 24, ठीक है। एक बार लिख देता हूँ सबको इकट्ठे साथ को ज्यादा से 8 घन 64 लिखिए, इसमें 24 लिखिए। अभी डिस्टेंस हम नहीं किया, अभी अब डिस्टेंस हम होने जा रहा है 6 5 11 11 का कितना 2 हो जाएगा डिस्टेंस, और यहाँ कितना 6 4 10 1 हो जाएगा डिस्टेंस हम, 4 2 6 हो जाएगा, तो कितना 6 2 8, कितना हो डिस्टेंस हम, देखिए 8 हो गया स्टूडेंट। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझ रहे हैं, ठीक है। समझ आई बात ये कि कैसे हुआ 6 5 11 होगा, 11 में 1 1 रहेगा 2 हो जाएगा, अच्छा 4 10 1 हो जाएगा, जानते हो 24 4 2 है 6 हो जाएगा, तो 6 ये नीचे कोई मतलब नहीं, 6 2 8 सिंगल डिजिट्स है, ये सही है आंसर क्यों। चलिए ऑप्शन में इसमें देखिए स्टूडेंट 5 4 9 कट गया, 6 2 8 हो गया सब। यहाँ क्या होगा 6 और 3 9, ठीक है, तो 5 2 7 डिजिट सम। यहाँ देखिए 6 2 8 9 नहीं बन पाएगा, तो सब जोड़ लीजिए 6 6 12 12 14 14 16 16 मतलब 1 6 तो 7 हो जाएगा डिजिट सम। यहाँ देखिए 6 कहीं बन सकता है 9 9 तो नहीं बनेगा, लेकिन कितना 8 4 12 12 तो 14 और 14 और 6 कितना हुआ 20 20 का मतलब 2 होगा डिजिट सम। अब देख कौन सही मानेंगे, जिसका डिस्टेंस 8 आया हो, तो पहले वाले देखिए डिस्टेंस 8 आया है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ध्यान से समझे इसको। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको बताने जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से समझिए इसको। 1004 का होल स्क्वायर कर दीजिए -998 का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। इसमें 4 ऑप्शन दिए, कितना होगा इसका आंसर। यहां भी देखिए अगर स्टूडेंट इसमें मल्टीप्लाई करते हैं आप समझ सकते हो कितना ये लंबा जाएगा, ठीक है। तो 1004 में 2 बार करना पड़ेगा, या 998 को 2 बार करना पड़ेगा, गुणा करके तब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाकर आंसर मिलेगा। और ये डिजिटल सम के माध्यम से बिल्कुल सरल हो जाएगा, विदिन 2 सेकंड 5 सेकंड में हो जाएगा, ध्यान दें। तो देखिए 4 1 5, ठीक है, 5 का वर्ग 25, अब 25 में 2 और 5 रहेगा तो 7 हो जाएगा डिजिटल सम, यहाँ पर 7 माइनस 9 9 तो कट ही जाएगा क्योंकि 0 बड़ा हो जाता है, 8 बचा, 8 का स्क्वायर 64, और 64 में 6 और 4 है तो जोड़ोगे 10 हो जाएगा, और 10 का मतलब 1 डिजिटल सम,
ठीक है, 64 में 6 4 रहेगा, तो 6 4 2 अंक ना हुआ, तो 2 अंक से 1 अंक बनाना पड़ता है। आप जानते हो डिजिटल सम की पर डिफिनीशन होती है, तो 1 हो जाएगा, तो 7 में से 1 गए 6, इसका मतलब इसका डिजिटल सम 6 आ गया। तो अब आंसर में ऑप्शन क्यों चले, ऑप्शन से हम निकाले ये डिजिटल सम, उसमें जिसमें 6 होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए पर ए नंबर में दिया हुआ है 1102, बी नंबर में दिया हुआ है 12012, सी नंबर में दिया हुआ 220012 और डी नंबर में दिया हुआ है 2212। तो स्टूडेंट बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो देखिए 2 1 3 1 4 1 5, इसका डिस्टेंस 5 हुआ, तो ये नहीं मिले, मैच कर रहा है, इसके हिस्सा नहीं होगा। यहाँ 2 1 3 1 4 2 6, ये 6 आया, देखिए मैच कर रहा है, ये हो सकता है, संभव है, बिल्कुल एग्जैक्ट सही है कि। यहाँ देखिए 2 2 4 1 5 2 7 हो जाएगा, ये नहीं होगा, मैच नहीं कर रहा है। ये 2 2 4 1 5 2 7, ये भी होगा, ये भी मैच नहीं करेगा, तो ये नहीं सही, नहीं सही, नहीं सही, बी नंबर इसका आंसर हो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार देखिए विद इन 5 सेकंड या 10 सेकंड, मैं अधिकतम मान लो 5 कह रहा हूं, आप 10 सेकंड में कर लोगे, तभी समय सफल हो जाओगे कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट आज के वीडियो क्लास में इतने मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताया हूं डिजिटल सम के माध्यम से। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप प्यारे बच्चों इसको ठीक से समझ पा रहे होंगे और हमारे वीडियो को आप लाइक भी कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, और मुझे पूरा उम्मीद है ये आपके बहुत ही काम की चीज़ें काम में आएंगे और आप अच्छे से सफल हो पाएंगे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और हर क्लासेस में। इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ते जाएं, वीडियो को लास्ट देखा करें, फेयर बना के उतार लें, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। और आप स्टूडेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगे, समझ में आवे, आप हमारे वीडियो को ठीक से देखेंगे, समझेंगे, तो हमारी उम्मीद जाएगी, हमें भी लगेगा आप लोग अच्छे समझ रहे हो, तो हमारा भी मन लगेगा, और हम तरह तरह के अच्छे अच्छे वीडियो आपको बना करके भेजेंगे विभिन्न कंपटीशन के लिए और विभिन्न क्लासेस के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो थैंक यू। सब्सक्राइब ना किए हो तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको सूचनाएं नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।